आजकल देश भर के YouTube कंटेंट क्रिएटर्स में डर का माहौल है, खासकर कि वो जो न्यूज, एजुकेशन, रिएक्शन या इंफोटेनमेंट वीडियोस बनाते हैं। कोई भी यूट्यूबर जिसने कभी भी किसी का कंटेंट, चाहे वो 4 सेकंड का ही हो सही, उसका इस्तेमाल किया है, तो उस यूट्यूबर का चैनल डिलीट हो सकता है परमानेंटली। चाहे वो चैनल 7 साल पुराना हो, उसमें 700 वीडियोस हो या उसके 7 मिलियन फॉलोअर्स हो, सब कुछ गायब हो सकता है 7 दिनों के अंदर अंदर। वाह क्या सीन है। अरे एडिटर, अरे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, ये कंटेंट स्ट्राइक हो रहा है यूट्यूबर्स पर। मोदी जी ने नहीं करवाया है, ना ही नेहरू की गलती है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से यूट्यूबर्स पर भर भर कर कंटेंट स्ट्राइक्स आ रहे हैं इंडिया में। यहां तक कि एस्टैब्लिश्ड क्रिएटर्स जैसे मोहक मंगल, पुण्य प्रसून, पौरुष, ठगेश, बीइंग ऑनेस्ट, इनको बख्शा नहीं गया है। साथ ही कई क्रिएटर्स को भारी पैसे देने को बोला गया है कंटेंट इस्तेमाल करने के लिए। पेनल्टी निकालो, नहीं तो चैनल तुम्हारा डिलीट हो जाएगा। इनमें से कईयों को तब मालूम भी नहीं था शायद कि उन्होंने कोई घोर अपराध किया है। ऐसे में सब जैसे तैसे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। कोई बैंक भाग रहा है, कोई कोर्ट जा रहा है। इत्तेफाकन हम भी छुट्टी पर थे 2 हफ्तों से, तो बहुतों को लगा कि हमारा भी हैप्पी बर्थडे हो गया है। देशभक्त के फैक्ट्स और सटायर से छुट्टी हो गई। भक्त बनर्जी तो महाखुश। अब बीबी के अच्छे दिन भी आ सकते हैं। देशभक्त पर भी कंटेंट स्ट्राइक लग सकता है, खासकर कि अगर यूट्यूब ने अपना रवैया जल्दी नहीं बदला या फिर कोर्ट्स ने अपना काम ठीक से नहीं किया। पिछले 1 हफ्ते से सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं यूट्यूबर्स वर्सेस न्यूज एजेंसी का एक नैरेटिव चल रहा है कि एक एजेंसी खासकर कि यूट्यूबर्स के जान के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन यह नैरेटिव थोड़ा सा मिसलीडिंग है, थोड़ा सा काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। कोर प्रॉब्लम किसी एक एजेंसी या इंडिविजुअल में नहीं है। कोर प्रॉब्लम है यूट्यूब की फ्लॉड अमेरिका मेड 3 स्ट्राइक रूल में। यह बात सही है कि आज एक इंसान ने इसे वेपनाइज किया है, मोनेटाइज किया है, कल 5 लोग और करेंगे, फिर किस किस को आप गाली बकते फिरोगे, किस किस के खिलाफ आप मुहिम चलाते रहोगे। इसीलिए देशभक्त के आज के एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे कि YouTube खुद अपने न्यूज, इंफोटेनमेंट कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ क्यों हो गया है। कैसे हमारे देश में न्यूज इंफॉर्मेशन का जो आखिरी इंडिपेंडेंट जरिया था वो खत्म होने के कगार पर आ चुका है। कैसे ये 3 स्ट्राइक रूल जो है ये एक बीमारी है जो हमारे यहां पैदा भी नहीं हुई थी, और क्यों यूट्यूबर्स को अपने प्लेटफॉर्म को बदलने की अब कोशिश करनी होगी, चाहे वो लेफ्ट से हो, राइट से हो, इंफोटेनमेंट हो या एंटरटेनमेंट क्रिएटर हो। एंड बोनस, जनता, आप व्यूअर्स इस मुद्दे में क्या कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स का खात्मा ना हो जाए। इस एपिसोड को प्लीज पूरा देखिए, इसे शेयर करिए, इसे डाउनलोड करिए। कोई कंटेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यह हमारे लिए मुद्दा उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए है। मतलब अगर आपको न्यूज चाहिए, अगर आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एनरोल कर लिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। व्हाट्सएप फॉरवर्ड, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग से आपका काम चल जाएगा। कोई भी टीवी न्यूज चैनल हो, यूट्यूब पर न्यूज कंटेंट क्रिएटर हो, किसी भी बड़ी खबर को कवर करते समय रिसर्च के साथ साथ अलग अलग जगह से कंटेंट लेता है। इसमें कुछ लाइसेंस्ड कंटेंट होता है और कुछ अंडर फेयर यूज कंटेंट आता है। जैसे कि रफ एग्जांपल देता हूं तो सुशांत सिंह राजपूत के केस के समय चैनल्स ने भर भर कर रिया चक्रवर्ती के इंस्टाग्राम से उसके बिकनी फोटोज उठाकर उसे अच्छी तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया में यूज किया था। अब जेल में बैठी रिया से तो परमिशन नहीं लिया था कंटेंट यूज करने से पहले, लेकिन क्योंकि मामला पब्लिक इंटरेस्ट का था, न्यूज़वर्दी था, रिया के इंस्टाग्राम पेज से ये इंफॉर्मेशन आपने लिया अंडर फेयर यूज, उसके दायरे में आता है फेयर यूज के। ठीक उसी तरीके से किसी न्यूज चैनल के कवरेज की आलोचना करते वक्त अब उस चैनल का थोड़ा बहुत फुटेज आप जरूर दिखाओगे, एंकर्स की बाणी आप जरूर सुनाओगे। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें कहता हूं, कहता हूं और बताओ। फेयर यूज की मर्यादा यह कहती है कि जब तक आप कंटेंट को होलसेल में कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हो, उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हो, उसमें आलोचना कर रहे हो, कमेंट्री कर रहे हो, लोगों को एजुकेट कर रहे हो, वो फेयर यूज के दायरे में आता है। और यह देशभक्त पर भी लागू होता है कि हम उन दर्जनों वीडियो के खिलाफ एक्शन ना ले, उन YouTube कंटेंट क्रिएटर्स को स्ट्राइक ना करें जिन्होंने सो कॉल्ड हमें एक्सपोज करने के लिए, देशभक्त को एक्सपोज करने के लिए अंटसंट वीडियोस बनाए हैं। ऑल्दो इन अंटसंट वीडियोस में काफी झूठ है, डेफेमेटरी कंटेंट है, लेकिन हमने कहा अरे छोड़ो, फ्री में पब्लिसिटी हो रही है, लोग जल रहे हैं, ऐसी चीजों में स्ट्राइक लगाना सही बात नहीं है, जबकि हम यह काम कर सकते थे। और ठीक इसी तरीके से देश की राजनीति में क्या हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री का वाणी क्या है, वो क्या कर रहे हैं, वो दिग्गज नेता क्या, उनके मुंह से कैसे कैसी वाणी निकल रही है, यह सब रिपोर्ट करना फेयर यूज के दायरे में आना चाहिए।
हां, सारा दिन बाइट्स चलाना है, पूरा का पूरा भाषण सुनाना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाना है, 24 घंटे न्यूज चलाना है, तो आप चाहे न्यूज चैनल हो या यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हो, आपको मोटा पैसा देना चाहिए एजेंसीज को, क्योंकि उन्होंने अपना माल मसाला एमिनिशन लोग इक्विपमेंट लगाया है आप तक यह खबर पहुंचाने के लिए, तो वहां पैसा देना चाहिए। लेकिन अगर एक महीने में एक कंटेंट क्रिएटर 20 मिनट के वीडियो में 10 सेकंड का एक कंटेंट छोटा सा बाइट इस्तेमाल करता है, तो क्या उस संदर्भ में उसे लाखों रुपए देने चाहिए या लाखों रुपए उससे मांगना चाहिए? और अगर नहीं दिया तो वीडियो डिलीट नहीं, पूरा चैनल डिलीट करवा देना चाहिए? इस सवाल पर अभी बहस छिड़ी हुई है हमारे देश में। अब उस स्थिति में आप क्या करोगे जब किसी बड़े नेता ने, सोच लीजिए राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने एक जटिल मामले में सिर्फ एक न्यूज एजेंसी को एक बाइट दिया हो, लेकिन वो नेशनल इंपॉर्टेंस का बाइट है? क्या फिर उस एक बाइट के लिए यूट्यूबर्स को या किसी चैनल को लाखों रुपए देने पड़ेंगे? या वो फेयर यूज के दायरे में आएगा? या फिर न्यूज एजेंसी, चैनल्स, यूट्यूबर्स को भाई जितना कंटेंट आपने इस्तेमाल किया है, अगर आप कम कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हो आप उतना पैसा दे दो, वो भी फेयर यूज में आ जाएगा कि भैया आपने इतना कंटेंट इस्तेमाल किया है, हम आपको इतना पैसा इसलिए दे रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। इंडिया के इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस के लिए प्राइवेट कंपनीज खरबों रुपए देती हैं, फिर भी उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस दूरदर्शन को देना पड़ता है, जिससे देशवासी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने देश को क्रिकेट खेलता देख सके बिना एक पैसे दिए हुए। यह भी फेयर यूज का एक सिंपल उदाहरण है कि पब्लिक इंटरेस्ट में भी कुछ कंटेंट होता है जिस पर आप एक दाम नहीं लगा सकते हो। इसीलिए दुनिया भर के लीगल सिस्टम में फेयर यूज के दायरे में न्यूज और न्यूज कमेंट्री खास करके आती है। सबसे पॉजिटिव डेवलपमेंट इस पूरे YouTube कंटेंट स्ट्राइक के मामले में यह हुआ है कि अब सरकार को इस मैटर में क्लैरिटी लाने की दरकार आई है। सरकार ने अब कहा है कि प्रसार भारती हो, आकाशवाणी हो, दूरदर्शन नेशनल हो, PIB हो, इन सब का कंटेंट अब फ्री टू यूज बनाया जाएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए। यह फैसला तब आता है जब कुछ यूट्यूबर्स ने यह भी दावा किया कि सरकार की खुद की न्यूज एजेंसी, टैक्स पेयर वाली प्रसार भारती ने उन पर कंटेंट स्ट्राइक लगाया है। अब आप ही बताइए, क्या एक सरकारी ब्रॉडकास्टर, टैक्स पेयर से पैसों से चलने वाली संस्था कंटेंट स्ट्राइक लगा सकती है किसी सोशल मीडिया चैनल पर? क्या उसे ऐसा सोचना भी सही है? सरकार अपनी बात पर कितने हद तक अब रहती है? डीडी का कंटेंट, पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स का कंटेंट स्ट्राइक फ्री रखती है या नहीं, अभी ये देखना है। ये अभी अनाउंसमेंट आया है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। अब आप बोलोगे कि फिर क्या प्रॉब्लम है, सरकारी कंटेंट फ्री में इस्तेमाल करो, प्राइवेट एजेंसीज को पैसा डिमांड करने दो जितना वो डिमांड कर रहे हैं, और न्यूज एजेंसीज का तो हक बनता है सोशल मीडिया पर यह बात कहने के लिए काफी लोग लड़ने को भी आ गए हैं। आफ्टर ऑल न्यूज एजेंसीज या न्यूज चैनल भी तो पैसा लगाकर, रिपोर्टर लगाकर बाइट विजुअल आप तक लाते हैं। यूट्यूबर फ्री में कैसे इस्तेमाल कर ले इस बात का? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही आर्ग्यूमेंट है, मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। और इसीलिए YouTube ने कॉपीराइट होल्डर्स को बहुत पावर्स देके रखे हैं। सोच लीजिए, इस एपिसोड में हमने किसी न्यूज एजेंसी का 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड का क्लिप इस्तेमाल किया है। अब मेरा एपिसोड 5 मिनट का हो या 50 मिनट का हो, 5 व्यूज आए इस एपिसोड पर या 5 मिलियन आए, ओरिजिनल कॉपीराइट ओनर के पास हक बनता है कि इस एपिसोड का सारा पैसा, एक एक पैसा उसके पास चला जाए, क्योंकि मैंने 5 सेकंड का कंटेंट इस्तेमाल किया है। इसे YouTube की भाषा में कॉपीराइट क्लेम कहा जाता है, और यह बड़े मीडिया कंपनीज, मूवी स्टूडियोज, म्यूजिक कंपनीज के लिए ऑटोमेटिक होता है YouTube द्वारा। जैसे कि हमने किस्सा कुर्सी का, उस पर एक डिटेल्ड एपिसोड बनाया, पॉलिटिकल सटायर मूवी थी, हमने उसको पूरी तरीके से रिव्यू किया। डे 1 से सारा अर्निंग कॉपीराइट होल्डर के पास चला गया। या फिर ये वाला एपिसोड, हिटलर के मीम वीडियो, आप इसको जितनी बार इस्तेमाल करना चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन पैसा कंटेंट ओनर के पास ही जाएगा, आपके पास एक पैसा नहीं आएगा। टी सीरीज का कोई भी गाना आप ले लो, उस पर डांस वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर लो, वीडियो अपलोड होने से पहले, पूरा वीडियो अपलोड होगा भी नहीं उससे पहले पैसे टी सीरीज को जाएंगे, यूट्यूब पहले ही आपको बता देगा। और टी सीरीज आज लोगों के चैनल इस बात पर डिलीट नहीं करता है, वो भी समझ चुका है कि भाई लोग आपका कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पैसे हम ले लेंगे। क्रिएटर को क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिलती है, टी सीरीज खुश, क्योंकि चोरी नहीं हो रहा है उसका कंटेंट, उसे उसकी भरपाई मिल रही है, उसके पैसे मिल रहे हैं। तो फेयर यूज के साथ साथ कॉपीराइट क्लेम इस बात का ख्याल रखती है कि आप किसी कंटेंट की आलोचना कर सकते हैं, उस पर कमेंट्री कर सकते हैं, उस पर टिप्पणी कर सकते हैं, उसे नई तरीके से यूज कर सकते हैं, उसे नए अंदाज में पेश कर सकते हैं, और जरूरत आने पर उसका पैसा शेयर कर सकते हैं ओरिजिनल
कॉपीराइट होल्डर के साथ वाया कॉपीराइट क्लेम। और ये अक्सर होता भी है, इससे चैनल पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता है एल्गोरिथम पर। लेकिन फिर जब कॉपीराइट क्लेम ऑलरेडी है, अच्छे से काम भी कर रहा है, तो कॉपीराइट स्ट्राइक की क्या जरूरत पड़ी? लोगों के चैनल को डिलीट करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? आज जो यूट्यूबर्स का चैनल डिलीट हो रहा है, उसका क्रेडिट, उसका श्रेय जाता है यूट्यूब को और हमारे देश के कमजोर फेयर यूज लॉ को। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मोहक मंगल नहीं है, बल्कि न्यूज लॉन्ड्री है, जिसे 2021 में इंडिया टुडे ग्रुप ने 50 से भी ज्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक्स मार दिए। 50 कॉपीराइट स्ट्राइक्स एक साथ एक न्यूज चैनल ने न्यूज लॉन्ड्री को मार दिए, वो जिसका काम है न्यूज चैनल पर कमेंट्री करना, न्यूज चैनल की पोल खोलना। अरे चैनल के कंटेंट दिखाए बिना चैनल को एक्सपोज कैसे करोगे भाई? यह मेगा स्ट्राइक संभव हुआ क्योंकि हमारे देश में कॉपीराइट लॉज दादा आजम के जमाने के हैं। फेयर यूज का कॉन्सेप्ट ठीक से डिफाइंड तो है ही नहीं। एआई और डिजिटल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसी चीजों को तो आप भूल जाओ। और 40 मिनट के वीडियो में 4 सेकंड का कंटेंट आप लगा सकते हो या नहीं, किसी की आलोचना कर सकते हो या नहीं, बिना किसी का सामान चोरी किए उस पर कमेंट्री कर सकते हो या नहीं, हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारे लॉ और हमारे लीगल सिस्टम में इसे क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है, हमारे कोर्ट्स में प्रीसिडेंट नहीं है। जब सरकार ने इसको लेकर क्लियर नियम नहीं बनाए, तो यूट्यूब ने भी कहा अरे हमें क्या पड़ी है, धो दो अपने हाथ, और बोला कि देखो भाई कंटेंट क्रिएटर, तुम कोर्ट में जाओ, हमें तो पता नहीं है, हम अपने हाथ इसमें गंदा नहीं करना चाहते हैं। तो वो तो न्यूज लॉन्ड्री के पास अच्छे लॉयर्स थे कि उन्होंने स्ट्राइक्स हटवा दिए कोर्ट में जाकर। फिर भी चैनल 2 महीने से ज्यादा ऑफ एयर रहा था। लेकिन एक इंडिविजुअल क्रिएटर ऐसे में क्या करे? या तो वो पैसे दे दे या फिर डिलीट हो जाए। लेकिन इंडिया टुडे द्वारा कंटेंट स्ट्राइक की स्ट्रेटेजी अमेरिका में फेल हो जाती। यूट्यूब छोड़ो, वहां तो बड़े बड़े लेट नाइट शोज, बड़े बड़े सटायर एंकर्स, जिमी किमिल, जॉन स्टुअर्ट, स्टीवन कोलबेर, दूसरे मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स के क्लिप खुद यूज करते हैं, रोस्ट करते हैं, खरबों लोग ये कंटेंट कंज्यूम करते हैं, और ये फेयर यूज के दायरे में आता है। वहां 4 सेकंड का क्लिप लेकर अगर आप किसी को कंटेंट स्ट्राइक करने जाओगे तो यूट्यूब भी हंसेगा और कोर्ट्स भी हंसेंगी आपके ऊपर, क्योंकि फेयर यूज का मतलब साफ तौर से लिखा गया है उनके लीगल सिस्टम में। यूएस लॉ में लिखा गया है कि अगर कॉपीराइट कंटेंट को आप क्रिएटिव एक्सप्रेशन दे रहे हो, उसे क्रिएटिवली इस्तेमाल कर रहे हो, तो यह अलाउड है, यह लीगल है। इसीलिए न्यूज में फेयर यूजेज का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा है। बतौर से आप किसी फिक्शनल नॉवेल, किसी मूवी या किसी सॉन्ग को अगर आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो तो वहां आप पर स्ट्राइक लग सकता है, लेकिन न्यूज कंटेंट नहीं। एजुकेशन हो, रिसर्च हो, स्कॉलरशिप हो, क्रिटिसिज्म हो, न्यूज रिपोर्टिंग हो, कमेंट्री हो, टीचिंग हो, यहां कंटेंट आप इस्तेमाल कर सकते हो। कॉपीराइट कंटेंट छोटी छोटी मात्रा में आप लीगली इस्तेमाल कर सकते हो। आपका चैनल कोई डिलीट नहीं करेगा, आपसे पैसे कोई नहीं मांगेगा। इंग्लैंड में भी डॉक्ट्रिन ऑफ फेयर डीलिंग साफ तरीके से बताता है कि फेयर यूजेज क्या होता है। सेक्शन 29, सेक्शन 30 ऑफ द कॉपीराइट डिजाइन्स एंड पेटेंट्स एक्ट 1988 कहती है कि 3 जगह पर आप फेयर डीलिंग या फेयर यूज कर सकते हो, वो लेजिटिमेट है, वो अलाउड है। नंबर 1, पर्पस ऑफ रिसर्च और प्राइवेट स्टडी। नंबर 2, पर्पस ऑफ क्रिटिसिज्म, रिव्यू और कोटेशन। एंड नंबर 3, फॉर द पर्पसेज ऑफ रिपोर्टिंग करंट इवेंट्स। यहां आप कॉपीराइट सामान यूज कर सकते हो। इसीलिए YouTube ने कॉपीराइट स्ट्राइक का कॉन्सेप्ट फिर इंट्रोड्यूस किया कि फेयर यूज से ज्यादा जब कोई कंटेंट पूरा का पूरा चोरी कर रहा है, जैसा कि मानो घंटों तक आपने वीडियो गेम कंटेंट चोरी किया, अपने चैनल पर लगा दिया, घंटों का म्यूजिक कॉपी किया, उसको एक ट्यून में डाल दिया या रीमिक्स बोलकर उसे फिर से रिलीज कर दिया, या फिर किसी मूवी को पूरी तौर पर YouTube पर अपलोड कर दिया। ऐसे कॉपीराइट थेफ्ट के लिए, ब्रेजन एक्ट्स के लिए YouTube ने कॉपीराइट स्ट्राइक बनाया और यह फैसला लिया कि 90 दिनों में अगर 3 ऐसे संगीन कॉपीराइट स्ट्राइक्स आएंगे तो आपका पूरा का पूरा चैनल गायब हो जाएगा। यह कॉपीराइट थेफ्ट को रोकने के लिए एक सिस्टम बनाया गया था। अमेरिका और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से बनाया गया पॉलिसी कभी भी 4 या इवन 40 सेकंड के फुटेज को कंटेंट वायलेशन नहीं मानता था। लेकिन इसी पॉलिसी को जब आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप डाल देते हो तो 4 सेकंड का कंटेंट भी कॉपीराइट क्लेम नहीं, कॉपीराइट स्ट्राइक में शामिल हो जाता है। जब तक कि आप में इतनी शक्ति ना हो, आपके पास लॉयर्स इतने ना हो जो कोर्ट में जाकर आपके लिए केस लड़ेंगे। क्योंकि हमारी सरकार ने साफ तौर पर फेयर यूज को डिफाइन नहीं किया है और टाइम अब आ चुका है कि अब इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट देखे और इस मैटर को सेटल कर दे और हमें भी बता दे कि हम क्या यूज कर सकते हैं, क्या नहीं यूज कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं
कोर्ट्स तो छोड़ो, यूट्यूब को भी देखना चाहिए कि उसकी अमेरिका में बनी, अमेरिका के लिए इंटरनेशनल पॉलिसी के लिए इंडिया में कैसे इस पॉलिसी को वेपनाइज किया जा रहा है, कैसे चैनल्स को कुछ सेकंड के कंटेंट के लिए बंद किया जा रहा है या उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। क्या अमेरिका में ऐसा करना, और वो भी इतने सारे यूट्यूबर्स के साथ करना, संभव होता? द आंसर इज अ क्लियर नो। मुश्किल सवाल उठाने वाले चैनल्स के लिए अब ये नई चुनौती। पहले पुलिस से बचो, सरकार से बचो, अब यूट्यूब से खुद ही डर के रहो। यूट्यूब की 3 स्ट्राइक पॉलिसी और यूएपीए लॉ में ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। यू आर गिल्टी अनलेस प्रूवन इनोसेंट। यूट्यूब में कुछ तो बदला है पिछले कुछ महीनों में। पहले जो कंटेंट स्ट्राइक की डिमांड होती थी उसे क्लोजली स्टडी किया जाता था और सिर्फ सीरियस क्लियर वायलेशन केसेस में चैनल डिसाइड करती थी कि भैया आप पर कंटेंट स्ट्राइक लगेगा, आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल में शायद वॉल्यूम इतना बढ़ गया है या फिर यूट्यूब ने एआई एजेंट्स को काम दे दिया है। अब यूट्यूब मानो कह रहा है कि किसी ने कंटेंट स्ट्राइक लगाया तुम्हारे ऊपर, कुछ सोच के ही लगाया होगा, अब इसे पास कर देते हैं, स्ट्राइक लगा देते हैं। जिस क्रिएटर पर स्ट्राइक लगा है वो इसे हैंडल करे, हमें तो भाई पता नहीं है, तुम जाओ कोर्ट। मैं YouTube पर पिछले 7 सालों से काम कर रहा हूं, पर YouTube हमेशा से मैं देखता आया हूं, क्रिएटर्स की बात कम से कम सुनता था, लेकिन YouTube का अब ये जो नया रवैया है ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। न्यूज कंटेंट क्रिएटर्स के साथ YouTube का रवैया वैसे में भी थोड़ा सा सौतेला ही रहा है। YouTube को कमाने हैं पैसे, YouTube को क्रांति तो लानी नहीं है और ना ही वो सच की मशाल लेकर चल पड़ी है। न्यूज कंटेंट क्रिएटर्स, मैं हमेशा बोलता हूं, YouTube के तहखाने में जैसे तैसे जी रही थी, लेकिन अब इस 3 स्ट्राइक रूल सिस्टम के चलते वो तहखाने में भी नहीं रह पाएगी, वहां भी उसे मार डाला जाएगा, अनलेस यूट्यूबर्स और YouTube की ऑडियंस प्रेशर डाले कि भैया इसको तो आप बदलो, इसमें आप चेंज जरूर लाओ। अब मुझे मालूम है कि किसी भी तरीके का बदलाव लाना मुश्किल होता है, लेकिन शायद इन मुश्किलों में सबसे आसान काम है YouTube को बदलना, क्योंकि YouTube का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है। 500 मिलियन या ½ बिलियन यूजर्स इंडिया से आते हैं। YouTube का नंबर 2 मार्केट है USA और वो हमसे आधा है, 250 मिलियन यूजर्स। लेकिन YouTube का नियम USA के अनुसार क्यों बनाया गया है? 3 स्ट्राइक पॉलिसी इंडियन सिचुएशन के हिसाब से तो नहीं लिखा गया है। YouTube को इंडिया के लिए अलग पॉलिसीज बनानी होगी और YouTube ऐसा कर सकता है, किया भी है ऐसा, जहां पैसे की बात आती है। क्या आपको पता है कि जहां हर देश में YouTube के पास एक ट्रेंडिंग लिस्ट होती है, इंडिया में YouTube 8 ट्रेंडिंग लिस्ट मेंटेन करता है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, बांग्ला, सबके लिए अलग ट्रेंडिंग लिस्ट है। तो अलग कॉपीराइट रूल्स भी बन सकती हैं, ऐसा कोई इंपॉसिबल काम नहीं है। अगर हमारे देश में फेयर यूज क्लियरली डिफाइंड नहीं है तो 3 स्ट्राइक्स के वजह से चैनल नहीं, वो वीडियो डिलीट कर दो। अगर किसी का कंटेंट इस्तेमाल हुआ है तो एपिसोड का सारा रेवेन्यू, सारा पैसा ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर जो डिमांड कर रहा है उसे दे दो। अगर एक ही जगह से बार बार स्ट्राइक आ रहा है तो यूट्यूबर को एक वार्निंग दे दो कि भाई तुम्हारे चैनल में कॉपीराइट का इशू है, आप इसे संभाल लो, चेक कर लो, नहीं तो आप पर स्ट्राइक लग सकता है। अभी तो ऐसा होता है कि 3 स्ट्राइक एक साथ आ जाते हैं कि तुम्हारा चैनल डिलीट होने वाला है। बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन प्रेशर तो हमारे तरफ से आना होगा। और यह बात मैं क्लियर कर दूं, ये कोई राइट विंग, लेफ्ट विंग, सेंट्रल विंग, एंटरटेनमेंट, न्यूज कंटेंट क्रिएटर का मुद्दा नहीं है, ये सबका मुद्दा है, ये सब पर आएगा, गाज सब पर गिरेगी। कल एंटरटेनमेंट कंटेंट क्रिएटर्स पर भी ये गाज गिर सकती है। सबको एक साथ आना होगा। प्रॉब्लम यह है कि YouTube में सबको एक साथ आना दिखना थोड़ा सा मुश्किल है। ये जो यूनिफॉर्म कोलैब है ये करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहां ऑडियंस बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि ऑडियंस भी तो सैकड़ों में है। ऑडियंस को क्या करना है, 1-2 चीजें मैं बता सकता हूं। YouTube को ईमेल करिए in@google.com, ये इनका इंडिया का सपोर्ट एड्रेस है। यहां मेल करके लिखिए कि आपकी 3 स्ट्राइक पॉलिसी कैसे कंटेंट क्रिएटर्स को मार डाल रही है। उन्हें रिक्वेस्ट करिए कि अपने पॉलिसीज को मॉडिफाई करिए, बदलाव जरूर आएगा। सरकार से मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, लेकिन आप pgportal.gov.in में एक कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं कि भाई ये जो पॉलिसी है आप बताइए कि क्या रूल है, 5 सेकंड 10 सेकंड फेयर यूज क्या होता है, आप एक नियम इंट्रोड्यूस कर दीजिए, कम से कम हमें मालूम तो चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। आप सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगा सकते हैं, supremecourt@nic.in में ईमेल लिखकर सुप्रीम कोर्ट को भी आप बोल सकते हैं। सुओ मोटो कॉग्निसेंस सुप्रीम कोर्ट भी ले सकती है कि भाई यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स, न्यूज क्रिएटर्स एक स्तंभ बन चुकी है इंडिपेंडेंट मीडिया का और उन्हें खत्म किया जा रहा है, प्लीज इस पर आप जरूर निगरानी रखिए। अब
देखिए, यूट्यूबर्स को आपको सपोर्ट भी तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। कंटेंट उनका आता है, आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, लेकिन जो यूट्यूबर्स कोर्ट जाने की हिम्मत दिखा रहे हैं उन्हें आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा कि भैया रूल तो साफ करना पड़ेगा सरकार को और कोर्ट को, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड फेयर यूज कहां अलाउड है, कहां नहीं अलाउड है, इसको आप क्लियर करिए। नहीं तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो हम कह रहे हैं, लेकिन मदर ऑफ डेमोक्रेसी के आसपास भी नहीं हो रहे, मदर सिस्टर हो रहा है राइट टू फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन का। लास्ट में हम क्या कर रहे हैं इस मुद्दे पर? पिछले 1-2 हफ्तों से हम भी बात कर रहे हैं लॉयर्स से, अपनी टीम से, जो हमारे एडवाइजर्स हैं। एक बात तो साफ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई तुमने भी पैसे दिए होंगे। ना हमने पैसे दिए हैं, ना हम पैसे देंगे, क्योंकि बात सिर्फ एक बंदे को पैसे देने की नहीं है, बात एक कॉन्सेप्ट की है, फेयर यूज की है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है एक कंटेंट क्रिएटर का। तो हम भी जाएंगे कोर्ट अगर जरूरत आन पड़ी इसके लिए, लेकिन ये करना इतना आसान भी नहीं है। हमारे पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और ये बात हम जानते हैं कि अगर हम कोर्ट जाएंगे तो शायद चैनल 1-2 महीने तक ऑफ एयर रहेगा। तो सबसे पहला काम हम जो कर रहे हैं, एक बफर बिल्ड कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़े तो चैनल 2-3 महीने ऑफ एयर भी रह सके, सबका पेमेंट जाए, एडिटर का पेमेंट भी जाए, ऑफिस का रेंट भी जाए, और ऑफ कोर्स लीगल एक्सपेंसेस के लिए भी हम एक बफर बिल्ड कर रहे हैं, जिससे अगर जरूरत पड़े तो हम भी इस मैटर को कोर्ट में फाइट करें, अपना हक जानने की कोशिश करें कि फेयर यूज कहां है, क्या यूज कर सकते हैं, क्या नहीं यूज कर सकते हैं। तो यह चीज हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप बहुत लोग नहीं मानते हैं, चैनल सब्सक्राइब, आधे 50% लोग ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, रेगुलर व्यूअर्स जो है वो सब्सक्राइब तक नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमें कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते आए हैं। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि patreon.com/thedeshbhakt पर जाकर एक एनुअल मेंबर बनने की कोशिश करें। एनुअल मेंबरशिप से क्या होता है, हमारे पास एक विजिबिलिटी रहती है कि अगले कुछ महीनों तक, 1 साल तक हमारे पास कितने फंड्स हैं, कितने रिजर्व्स हैं। फाइनली मैं कहूंगा कि अगर आप सपोर्ट फाइनेंशियली ना कर पाए, जरूर इसको शेयर करिए, डाउनलोड करिए, इस चीज पर बात करिए, क्योंकि बात एक स्तंभ की है, बात इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स की है, और उसे उन्हें कैसे खत्म किया जा रहा है। फाइनली न्यूज, कमेंट्री, रोस्ट्स, ओपिनियंस, ये रहेगा या नहीं रहेगा, आज हम उस बेंड पर हैं, उस कगार पर हैं। इसमें आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, नहीं तो ये सारी चीजें बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी।